ओम। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। आवाज जोर से नहीं आ रही आप लोगों की, आज अंतिम दिन है। बोलिए देवादिदेव वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य श्वेत भिक्षाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज की। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात इसका अर्थ आपको बताता हूं, क्योंकि परम पूज्य श्वेत भिक्षाचार्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनि महाराज का हम सभी लोग 100वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। ये अपने आप में गौरव की बात है। मैंने अभी जो पद्य पढ़ा है वो प्रसिद्ध ग्रंथ रत्नकरंडक शास्त्राचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित है, जिसका तात्पर्य है जो विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। यही इसका तात्पर्य है कि जो विषय और भोगों की आशा से रहित हैं, निरारंभो परिग्रह आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं, ऐसे साधु प्रशंसनीय कहे जाते हैं, वंदनीय कहे जाते हैं। परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन पर कनम ने प्रकाश डाला था। और एक दिन महाराज जी बता रहे थे, जब मुख्यमंत्री महोदया आई थी तो उन्होंने कहा था कि उगता हुआ सूरज, जलती हुई अग्नि और बहता हुआ पानी, ये तीन चीजें किसी परिचय की मोहताज नहीं होती हैं। उसी प्रकार से आचार्य विद्यानंद जी महाराज एक उगते हुए सूरज के समान थे, जो किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। उनके जीवन को हमने कुछ पंक्तियों में ढाला है। वस्तुतः कवि नहीं हूं, लेकिन कहा है ना, है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। अभी आदरणीय भाई साहब भक्ति कर रहे थे, हैं तो कितना बढ़िया उन्होंने गाया। संगीतकार भी थे, भक्ति में सब जायज है, तो बहुत बढ़िया भक्ति की। एक बार बाबूजी के लिए बहुत बढ़िया तालियां बजाएं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज प्रकाश, अहिंसा के प्रकाश स्तंभ, ये लिखा है। उनके जन्म स्थान से शुरू करते हैं और समाधि तक का सफर तय करेंगे। मैंने कल कहा था, सुंदर जी कल बोल रहे थे कि कविता आज ही पढ़ दो। मैंने कहा नहीं, महाराज जी को वचन दिया है, जब महाराज जी मंच पे विराजमान होंगे तभी ये कविता पढ़ी जाएगी, चाहे तो यहाँ के पंचकल्याणक में या अन्यत्र जहाँ कहीं भी महाराज जी जाएंगे वहां पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म शताब्दी महोत्सव भी पूरे 1 वर्ष चलने वाला है आचार्य विद्यानंद जी का। तो देखें, सुनिएगा पंक्ति और गौर करिएगा। उनके जीवन को हम याद करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो कर्नाटक ले चलते हैं सबसे पहले। सेडवान का वह पावन ग्राम, जहाँ जन्मे निर्ग्रंथ महान, सेडवाद का वह पावन ग्राम, जहाँ जन्मे निर्ग्रंथ महान, मुनि व्रत धारण करके जग में सुरेंद्र से विद्यानंद बने, कंदप्पा सरस्वती के आंगन खिला अलौकिक भूत जगत में, सन 1925 में प्रकट हुई दिव्य ज्योति जग में, कष्टों से भरा बचपन था पर हिम्मत थी अपरंपार, हथियारों के कारखाने में करे आजीविका का कार, गांधी के विचारों से प्रभावित अहिंसा के पुजारी बने, भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता के स्वर भी सुने। देखिए, आचार्य विद्यानंद जी महाराज एक कारखाने में कार्य किया करते थे और वहां से जब उन्होंने गांधी जी के विचारों को सुना, प्रभावित हुए, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई और प्रभावित हुए गांधी जी के विचारों से। अब देखिए आगे, कर्तव्य निष्ठा अनूठी थी, सेवा भाव अपार मन में,
के हित में अद्भुत संयोग हुआ जब वो महावीर कीर्ति जी से मिले। 21 वर्ष की आयु में छुंदक पार्श्व कीर्ति बने। 21 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी। जहाँ खेलने कूदने खाने के दिन होते हैं उस समय आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने गृह त्याग कर दिया था 21 वर्ष की आयु में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए संतों का जीवन, नियति ही उनको जो है ऐसा बनाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो नहीं होते आचार्य विद्यानंद जी तो आचार्य प्रज्ञ सागर जी भी हमारे समक्ष नहीं होते। तो ये हमारा सौभाग्य है, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और हम सबका ये सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। तो 21 वर्ष की आयु में छुंदक पार्श्व कीर्ति बने। फाल्गुन सुदी 13 संचालिस बरड़ी दीक्षा पथ पर चले। 17 वर्षों तक कठिन तप कर दिगंबर मुनि दीक्षा पाई। 63 में विद्यानंद वन जैन धर्म की ज्योति जगाई। 25 जुलाई 1963 मुनि दीक्षा हुई थी जब उनकी छुंदक से। 17 वर्षों का तप करने के बाद उन्होंने क्या की, 25 जुलाई 1963 को मुनि दीक्षा पाई। अब आगे देखिए, देश भूषण गुरु से पाई उपाध्याय की उच्च उपाधि। 8 सितंबर 1974 को देशभूषण आचार्य से उन्होंने एंडाचार्य की उपाधि पाई और 17 अगस्त 1978 को उपाध्याय का पद पाया। अब देखिए जीवन वहां से देखिए, छुंदक दीक्षा, मुनि दीक्षा, एंडाचार्य और फिर उपाध्याय। अभी आचार्य की बारी है। 87 में आचार्य पद मिला उन्हें भारी श्रद्धा से। 25 जून 1987 को आचार्य पद के रूप में वो पूरे जगत में विख्यात हुए और आचार्य विद्यानंद जी महाराज के नाम से जाने गए। अब देखिए, साधु परंपरा का ऐसा कोई पद नहीं है जो उनको नहीं मिला हो। छुंदक भी बने, एंडाचार्य भी बने, मुनि बने, एंडाचार्य बने, उपाध्याय बने और आचार्य भी बने, और अंत में समाधि को त्याग कर आचार्य पद भी सौंप करके गए। अब देखिए उनका जीवन कैसा था। प्रमुख विचारक दार्शनिक थे, ओजस्वी वक्ता लेखक थे, शांत मूर्ति परोपकारी संत, जग का हित साधक हरदम थे। अहिंसा अनेकांत अपरिग्रह का मार्ग बतलाया हम सबको, जीवन समर्पित कर दिया महावीर के सिद्धांतों को। कन्नड़ भाषा के ग्रंथों का किया अनुवाद श्रेष्ठ हिंदी में। हिंदी साहित्य जगत में भी प्रतिष्ठित हुआ उनका नाम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब कलह क्लेश का था अंधकार, अहिंसा की पताका थामे आगे बढ़ किया समाजोद्धार। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध का तनाव था, जब आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने पूरे समाज को एकजुट करके और क्या किया, अहिंसा की जोत जग में जगाई और बड़े बड़े नेताओं को संबोधित किया कि अगर इस समस्या का समाधान किसी से हो सकता है तो वो अहिंसा से हो सकता है। अहिंसा ही वह परम धर्म है जिससे हम, अब उनके कार्य देखिए, कन्नौज में शोध पीठ स्थापत, दिल्ली में अहिंसा स्थल बना, कुंद कुंद भारती के रूप में ज्ञान भवन भी खड़ा हुआ। प्रज्ञ सागर सुत सागर जैसे शिष्य बनाए उत्तम आचारी, जिनके द्वारा धर्म प्रचार की जगमग ज्योति जले उजियारी। सासों के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया, जिए और जीने दो का सिद्धांत सदा ही अपनाया। किया विरोध हर अत्याचार का, लड़े असत्य के विरुद्ध सभे, धर्म धर्म के बीच बनाए सेतु प्रेम के अटूट महान। और ऐसा पूरा समाजोद्धार का कार्य करते हुए सन 2019 में उनको सारी समाज ने, पूरे विश्व ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और उनका इस संसार से देह परिवर्तन हो गया। और
लेकिन वो समाज को जो देकर के गए हैं, राष्ट्र को जो देकर के गए हैं, वह अनुकरणीय है, विशाल है। इस प्रकार से उनकी इस जीवन गाथा को हमने शब्दों में पिलाने का प्रयास किया है। श्वेत, अब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वेत पिक्षाचार्य जी की वंदना करते हैं हम सत बार, जन्म शताब्दी महोत्सव पर नमन करें हम कोटि बार, नमन करें हम कोटि बार। विद्यानंद जी के चरणों में नतमस्तक यह सारा संसार, नतमस्तक यह सारा संसार। बोलिए परम पूज्य श्वेत पिक्षाचार्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की।